बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, हवाओं का रुख अचानक तब्दील होना शुरू हो चुका है और इमरान खान की तरफ से लॉन्ग मार्च का ऐलान मौखर किया जाना और उसके साथ ही साथ ऐन उसी वक्त पर शहबाज शरीफ की वो ऑडियो लीक जो अब नून लीग का, मरियम नवाज का, इसहाक डार का और शहबाज शरीफ का आने वाले सालों तक पीछा करेगी। इस हवाले से अब कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो इस वक्त सामने आ रही हैं। और शहबाज शरीफ की ऑडियो किसने लीक करवाई है और इमरान खान से और इस वक्त बैकडोर होने वाले जो रवाबित हैं उनसे इस ऑडियो लीक का क्या ताल्लुक है। और रात गए कुछ बहुत बड़े दावे सामने आए हैं, जबकि फवाद चौधरी साहब ने भी बहती गंगा में हाथ धोया है, जबकि इमरान खान का रहीम यार खान जलसे का तीर ऐन निशाने पर जा लगा है और इमरान खान साहब ने बड़ी अहम बातें की हैं। और इमरान खान ने कुछ पत्ते जो आज शो करवाने थे वो किसी वजह से, और इसकी वजह क्या है वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। और ऐन वक्त पर प्लान में क्यों तब्दीली की गई, क्यों एक और मौका दिया गया इमरान खान की तरफ से, ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। बल्कि पहले आप ये जो ऑडियो लीक है जिसमें शहबाज शरीफ एक सरकारी अफसर के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं और इस ऑडियो की जो वेव्स हैं वो भी सामने आ चुकी हैं, ताकि कोई ये ना कह सके कि ये मिक्सिंग हुई है। और ये ऑडियो किस तरह से लीक हुई, इसमें बड़ा दिलचस्प मामला है। आप पहले बल्कि ये ऑडियो सुन लें कि किस तरह से मरियम बीबी अपने दामाद के लिए, और वैसे शरीफ ख़ानदान का वतीरा रहा है कि जब भी भारत के साथ कोई कारोबारी या कुछ भी बात होती है, शरीफ ख़ानदान का बीच में कोई ना कोई टांका उनके साथ ज़रूर फिट होता है। आप ज़रा ये मरियम बीबी के मुतालबात देखें अपने दामाद के लिए, शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू, फिर आगे बढ़ते हैं। 3-4 महीने बाद डालने का फ्लैट आएगा था, मैंने उसको फिर उनको ऑन बोर्ड लेके, उसकी बीवी को वैसे भी सर्जरी हुई है तो मैंने कोई थोड़ा सा रेस्ट करके दूंगा। एक काम सर, कल मुझे मरियम साहबा ने व्हाट्सएप किया था, हमारा थोड़ा सा चैट हुआ था, वो बिल्कुल नहीं करने का सर, बहुत फ्लैक आया। क्या ये जो इनके दामाद है ना सर, ये कोई मुझे दिया क्या है, उनका केस दिया, आप उसको देख लेना। सर मैं बात सुने ना, उसका तरीका है। मुझे रात बात की थी, he's her son-in-law and very dear to her and rightly so करके लॉजिकली आप बैठ के उनको मिल के या ये मिलने के जी ये इश्यूज हैं, ये मेरे को तो दो काम होने बताए सर। एक उनका ग्रेड स्टेशन आधा आ गया हुआ इंडिया से प्लांट, वही है ना, ऐसा ही है सर। हाँ जी, तो बाकी आधा रह गया हुआ है सर। इशू ये है कि वो पहले जाएगा ईसीसी में, फिर आएगा कैबिनेट में। अब प्राइम मिनिस्टर की अजीज, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्ट फैमिली का इंडिया से मशीनरी आना ऑप्टिक्स के लिए तो बड़ा सर, ऑप्टिक्स नहीं, ये बिल्कुल गले पड़ जाएगी ये बात। मैं मानता हूँ जी, तो ये दो मुतालबात हैं अपने बहुत डियर और बड़ी उनसे क़ुर्बत है अपने दामाद से। उनके लिए दो मुतालबात थे, एक ग्रिड स्टेशन, उन्होंने हाउसिंग सोसाइटी बनानी है। मुल्क तो ज़ाहिर बात है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो इसहाक डार ने आज हतमी ऐलान किया कि वो वतन वापस आ रहे हैं, और वो सिर्फ वज़ीर ख़जाना के तौर पे नहीं, वो एक तरह से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर वापस आ रहे हैं। और ये ऑडियो का लीक होना बहुत से सवालात को जन्म दे रहा है। अब इसके अंदर बहुत से दावे भी सामने आ रहे हैं कि इमरान खान की तरफ से लॉन्ग मार्च की जो कॉल है वो मौखर करना और शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक होना, दोनों आने वाले वक्त का पता दे रहे हैं जहां फिर से चीज़ें तब्दील हो सकती हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आप समझ लें कि एक जानिब तो अब ये दावा भी आ रहा है और इसे डॉट्स को कनेक्ट किया जा रहा है, इस पूरी पज़ल के अंदर पीसेस लगा के पूरे मामले को मज़ीद बेहतर अंदाज में समझने की कोशिश तो हो रही है। यहाँ पर एक मामला तो ये है कि पसे पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं, पसे पर्दा बहुत सी एश्योरेंसेस हो रही हैं, और बहुत से लोग जो इस वक्त सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं वो सालसी इस वक्त बाकायदा तौर पर हो रही है। और इस सालसी के किरदार में इमरान खान साहब को, अभी ज़ाहिर बात है कि इमरान खान साहब ने ऐलान नहीं किया, अलबत्ता बहुत सी बातें बड़ी वाज़ेह कर दी। इमरान खान साहब ने आज मिस्टर एक्स मिस्टर वाई का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने ज़ाहिर बात है इस्टेब्लिशमेंट से बहुत से सवालात भी पूछे और इमरान खान अपने बयानिए से पीछे नहीं हटा। इमरान खान साहब ने यह भी पूछा कि मैं उनसे पूछता हूँ जिन्होंने हमारी हुकूमत हटाई थी, आप इस सूरत हाल के ज़िम्मेदार हैं। फिर इमरान खान साहब ने यह बात भी की कि अल्लाह का हुक्म है, न्यूट्रल की इजाज़त अल्लाह ने हमें नहीं दी। राना सनाउल्लाह को भी बड़ा वाज़ेह कर दिया कि मुझे पता है कि राना सनाउल्लाह ने क्या करना है, लेकिन राना सनाउल्लाह को नहीं पता कि मैंने क्या करना है। और इमरान खान साहब ने वो बात भी रिपीट की कि एक बंद कमरे में 4 लोग
मुझे जान से मारने का जो प्लान बना रहे हैं और ये जो मेरे जान से मारने का मंसूबा है, इसके अंदर फिर मरीम नवाज़, मरीम औरंगज़ेब और जावेद लतीफ़ ने जो मजहबी शिद्दत पसंदी पैदा की ताकि कोई उठ के मुझे ठोक दे और कल को कहे कि जी मजहबी जनूनी ने मार दिया, ये सारी चीज़ें सामने हो रही हैं। इमरान खान साहब ने अपनी कॉल के हवाले से ये बात वाज़ेह की कि राना सनाउल्लाह का तो मुझे पता है उसने क्या करना है, लेकिन उसे नहीं पता अब मैंने क्या करना है, और मैं कॉल तब दूंगा जब मुझे यकीन हुआ कि मेरी एक बॉल से 3 विकेटें गिरेंगी। मैंने सबको तैयारी करवाई हुई है, मैंने अपनी तंजीम को तैयार रखा हुआ है, मैंने फोर्स तैयार कर लिया अपनी टाइगर फोर्स। मैं रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी टीम की तैयारी चेक करता हूँ। जो कॉल दूंगा वो बहुत जल्द जो मैं कॉल देने जा रहा हूँ वो आखिरी कॉल होगी। इसके बाद कोई मार्च नहीं होगा, इसके बाद कोई एहतजाज नहीं होगा, तो मार्च नहीं होगा इस कॉल के बाद। तो ये कॉल किस चीज़ की है, ये बड़ा अहम है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये भी ऑफ़र की, ऑल्दो चीफ जस्टिस के कोर्ट में बॉल तो डाली है, और ख़ान साहब ने आज कहा कि ठीक है चीफ जस्टिस कह रहे हैं वापस जाने का, पार्लियामेंट में मैं चला जाता हूँ, आप साइफ़र पर तहकीकात करवा लें। और ख़ान साहब को पता है कि साइफ़र पर तहकीकात करवानी कोई नहीं है, तो बस उन्होंने उसका जवाब भी दिया है। लेकिन इमरान खान साहब ने एक चीज़ बड़ी वाज़ेह की है, उन्होंने कहा कि क्या मैं अकेले इस मुल्क का मैंने ठेका लिया हुआ है, करप्शन के ख़िलाफ़ किसी और की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं एस्टैब्लिशमेंट से पूछता हूँ कि ये जो अपने अपने करप्शन केसेस को ख़त्म कर रहे हैं, क्या सिर्फ इमरान खान अकेले की जिम्मेदारी है? अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपने बड़ा क्लियरली, बड़ा वाज़े तौर पर समझ लेना है। एक जानिब तो ये ऑडियो लीक होना, इसमें फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ी अहम बात की है, और फवाद चौधरी साहब ने एक सवाल पुट किया है। उन्होंने कहा कि ये बड़ा ख़तरनाक है कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में रिकॉर्डिंग हो रही है और पीएम को ये जानना चाहिए कि ये किसका काम है, क्योंकि इससे पहले इमरान खान साहब की उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ एक ऑडियो की बात हुई थी, और उसमें बात ये हो रही थी, उस ऑडियो में मुबैना तौर पर वो सामने नहीं आ सकी थी क्योंकि वो पहले ही प्लान चौपट कर दिया गया, क्योंकि पीटीआई ने बड़ा सख्त रद्द अमल दिखाना था। ये एक बहुत बड़ा जुर्म भी है, और ज़ाहिर बात है कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो उसकी कॉल टैप हो जाना। आप एक एटमी मुल्क के सरबराह हैं, जैसे भी हैं, बेशक शहबाज शरीफ साहब की तरह कहीं हैं, और 22 करोड़ की जो आबादी है उसके आप रिप्रेजेंटेटिव हैं और आप गवर्नमेंट के हेड हैं, तो ये बड़ी अहम चीज़ है। और ये एक बहुत बड़ी स्ट्राइक है, सर्जिकल स्ट्राइक है शहबाज शरीफ पर भी, लेकिन उससे भी बड़ी नवाज़ ग्रुप पर, जिनके इसहाक डार ने आना था। और अब यहाँ पर यही इत्तलात हैं कि हो सकता है कि ये एक मैसेज दिया गया हो, साइलेंट मैसेज जो है वो बड़ा क्लियरली दे दिया गया हो कि ऐसे नहीं चलेगा, थिंग्स विल नॉट रन लाइक दिस, और आप अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकते, क्योंकि इतलात यह है कि इसहाक डार साहब की वापसी पर एक कंसेंसस बिल्डअप नहीं हुआ था, और आज उनकी तरफ से जो ऐलान हो गया, तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप देखें तो वाज़े होती जाती हैं। और इमरान खान से क्या इस ऑडियो लीक का ताल्लुक़ है, क्या ये क्योंकि देखें एक चीज़ है, इससे पहले बहुत से मुज़ाकरात खान साहब के हुए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, ऑल्दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं कर रही कि ये ऑडियो लीक हुई है। वो इसके ऊपर शहबाज शरीफ के कंटेंट्स पर तो बात कर रहे हैं, लेकिन वो उस असूली मौके पर तो फवाद चौधरी डटे हुए हैं कि ये क्यों लीक हुई है जी ऑडियो, प्राइम मिनिस्टर की ऑडियो, ये भी एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। लेकिन इसके साथ ही साथ क्या ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर था, क्योंकि इस वक्त एतमाद का जो फुकदान है और अदम एतमाद है उसे ख़त्म करने के लिए और एतमाद को बढ़ाने के लिए बहुत से काम करने पड़ने हैं। दिस इज़ समथिंग वेरी क्लियर। और जो मुज़ाकरात पसे पर्दा चल रहे हैं उनके लिए भी बहुत कुछ करना पड़ना है। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स विल अनफोल्ड, और चीज़ें आगे चल के क्या रंग इख्तियार करती हैं, क्या रुख इख्तियार करती हैं, और ये मामला अब किस पहलू बैठता है ऊँट। लेकिन शहबाज शरीफ से ये सारे डॉट्स जो कनेक्ट कर रहे हैं वो ज़रूर ये बात कर रहे हैं कि इन सब का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द-गिर्द लोगों का भी, रस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।